हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो शाम का से ही ब्लॉग शूट हो रहा है और खाने में बन रही है चने की दाल और देसी कचरियाँ। तो देखिए, गांव से आई हैं, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। दाल तो पक चुकी है, बस तड़का लगेगा। और ये है देसी कचरियाँ जो गांव से आई हैं, हमारे खेत में हो रही है। हमारे यहाँ पे मूंग उग रही है ना, तो उसमें हो रही थी ये, वहाँ से आई है टूट कर। तो ऐसे साफ करी जाती हैं ये खट्टी हैं, कुछ मीठी भी हैं, पर मैं बीज निकाल कर ही बनाऊंगी मसाले वाली। ऐसे सारे बीज निकाल दूंगी, मुझे बीज वाली पसंद नहीं है, वैसे अच्छी लगती है बनने के बाद। ऐसे तोड़ तोड़ के ये देखिए, थोड़ी ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। इस तरीक़ा से काट कर इससे भी निकाल दो बीज चम्मच से। अच्छे से इसके बीज कड़वाहट ना रहे जो, और मसाले वाली बहुत अच्छी लगती है। तो किस किस ने खाई है भाई कमेंट में बताना। गांव के लोग तो ज़्यादातर खाते ही हैं। जब हम गांव में रहते थे शादी से पहले, तो हम खूब खाते थे। पहले मक्का के खेत में तो इतने बड़े बड़े कचरे जैसे होते थे, जैसे खरबूजे। तो आज है गांव वाला देसी खाना बनेगा। ये है खट्टी, ये पक गई है थोड़ी। थोड़ा इन्हें ऐसे ही साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगता है, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस हो गई। आप लोग बने रहिए ब्लॉग्स में। दोनों मसालों के लिए प्याज टमाटर, ये है, ये जो कचरियाँ बनेंगी देसी जंगली, और क्या कहते हैं, ये है दाल के लिए। और ये बची हैं, तो ये देखते हैं। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, अब देखो तड़के की तैयारी शुरू होती है। ये है दाल। अभी दाल मैंने घोली नहीं है, चने की दाल है, जब फ्राई होगी तो फ्राई हो गई है। ये देखिए, और इधर भी मैंने दूसरी ये कढ़ाई भी चढ़ा दी और गैस भी जल गई। तो मसाला हो गया है तैयार, दाल का तड़का बनकर हो गया है तैयार। उसमें दाल छोड़ दो। तो चने की दाल ऐसे बनाते हैं, आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताया करो। और ये कढ़ाई भी गरम हो गई है, तो तेल गरम हो गया है, डल गया जीरा, प्याज भून रही है, और दाल में भी उबाल आने लगा। ये कढ़ाई मसाला भी भूना जा रहा। हल्दी नमक सब डल गए हैं। थोड़ा सा जाएगा पानी। वही इनको बोला जाता है जंगली कचरियाँ। ये अपने आप ही होती हैं खेतों में, जंगल में, कहने का मतलब। और ये खाने में बहुत अच्छी बनती हैं। किस किस ने खाई है कमेंट में बताना। और देखिए, बहुत अच्छी बनेगी मसाले में, ऐसे अचार जैसी लगेंगी। हेलो फ्रेंड, राधे राधे। और ये हो रही है 25 तारीख की सुबह। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30। तो अभी ऐसा दिन भी नहीं निकला, वैसे भी बादल हो रहे हैं। तो ये कपड़े मैंने रात में धोए थे, और अभी ज़्यादा दिन नहीं है, सभी लोग अभी तो सोए हुए हैं। तो ये मैंने कपड़े बाहर फैलाकर मैंने फिर पानी की बोतलें खाली करी हैं।
क्योंकि सक्षम जो ज़्यादा ठंडी बोतल होती है उसी को पीता है, तो इसलिए मैं सारी बोतलें पानी की चेंज कर देती हूँ। अब जो इन बोतलों का पानी होता है उसे मैं ठंडा ठंडा जो भी निकलता है कूलर में डाल देती हूँ, तो कूलर भी हवा ठंडी देता है। एक कहते हैं एक पंच तो काज हो जाते हैं। और इसके लिए ज़्यादा ठंडा पानी नुकसान करेगा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, खांसी जुकाम ये सारी चीज़ें बच्चों की में चल ही रही हैं, तो गर्मी सर्दी की वजह से। तो ये पानी की जितनी भी बोतलें हैं ये सारी मैं भर कर रख दूँगी। और मैंने मयूर जग भी भर दिया है और एक टब और बाल्टी बाहर रखे हैं, तो ये भी भर कर रख दूँगी। तो सुबह सुबह का ये मेरा रूटीन हो गया है। पहले मैंने उठकर पिए थे 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी पीने के बाद फिर मैं थोड़ा टहली वहली थी उसके, क्योंकि अब एक अजीब, मैंने आप लोगों से कल भी बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चक्कर बहुत आ रहे हैं, बस इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। और ज़्यादा कुछ काम करती हूँ तो अजीब सी थकान महसूस होने लगती है। और अब मैं बोतलें फ्रिज में लगाई दे रही हूँ। फ्रिज भी मेरा साफ़ है, कल ही मैंने पहुँच कर साफ़ किया था, वैसे धोआ नहीं था, मैं ऐसे ही कपड़े से साफ़ सफाई कर। रात मैंने बर्तन भी नहीं किए थे, बस खाना वाना खाकर और नहाकर मैं तो आराम से लेट गई थी। तो ऐसे ही सब सारी किचन फैली पड़ी है, कोई काम करने के लिए दिल ही नहीं कर रहा था। तो पहली बार ऐसा हुआ है जो किचन ऐसे फैली छोड़कर मैं लेट गई। नहीं, ज़्यादातर मैं अपनी किचन को साफ़ कर सुथरा करके ही सोती हूँ, क्यों कहते हैं माता लक्ष्मी भी नाराज़ होती हैं कि खा पी कर जूठे बर्तन डाल दिए। तो अब मैं लगी हुई हूँ किचन में साफ़ सफाई करने के लिए। तो ये जो टाइल लगी हुई है सिंक के ऊपर, ये सारी गंदी हो जाती हैं जब छीट वीट सब्जी वब्जी की, सरफ साबुन की जो भी जाती हैं, तो इन पे थोड़ा सा जूने से साफ़ करके पानी छिड़क दिया है। और फिर जब करूँगी ये बर्तन साफ़, तो बर्तन मैंने इधर की साइड रखती हैं क्योंकि सिंक छोटी है और इधर बर्तनों का टोकरा रखा है, तो उससे जगह नहीं रहती है, तो एक साइड को मैंने बर्तन रख दिए। और सक्षम और सक्षम पापा और दीदी सब सोए हुए हैं और मैं अपना लगी हुई हूँ उठ के धीरे धीरे अपने काम में, क्योंकि अगर मैं लेट जाऊँगी तो मेरा बिल्कुल भी उठने का दिल नहीं करता है। और बर्तन भी और अंदर के झाड़ू पोछा मैंने सब कर दिए हैं। तो मैंने अंदर का कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं और फिर मैं वहाँ खटर पटर करूँगी तो फिर और किसी का तो नहीं है, मुझे सक्षम का ही ज़्यादा रहता है, फिर वो उठकर बैठ जाएगा। और वैसे भी सक्षम ने रात में 1 बजे तक सब इतना ज़्यादा परेशान किया है। वैसे उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, बस उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका दिल कर रहा था कि मैं उसके साथ खेलूं, तो उसे कहता है तुम भूत बनो, मैं छुपूंगा, मैं वही अब तू सो जा, मैं बार बार उससे यही कह रही थी। और मुझे बैठी बैठी तो ऐसे नींद के मान लो या ऐसे आ रहे थे जैसे घुमेर आ रही हो। 1 बजे के बाद वो सो गया था। सुबह मेरी फिर इतनी जल्दी आँख खुल गई, नहीं तो मैं आराम से आज सोच रही थी 8 बजे 7:30 बजे तक उठूँगी सोकर, पर नहीं, जो टाइम होता है उस टाइम ही अपने आप आँख खुल गई थी। फिर भी मैं 10-15 मिनट ऐसे ही बैठी रही थी, फिर उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने काम में। पहले मैंने जब बाहर दरवाजे पर उठते ही पानी डालती हूँ, फिर मैं 2 गिलास पानी पीती हूँ, उसके बाद थोड़ा घूमती फिरती हूँ और फिर उसके बाद झाड़ू वाड़ू पोछा जो भी अपने घर के कहने का मतलब डेली रूटीन के हमारे काम होते हैं वो सारे काम करती हूँ। ये लोहे की कढ़ाई है तो ये बहुत जल्दी काली हो जाती है अंदर से, तो इसमें मैं ईंट से साफ़ कर रही हूँ। वैसे मैं इसमें ज़्यादातर खटाई लगा के रख देती हूँ तो ये एकदम साफ़ हो जाती है। और रोज़ ज़्यादातर मैं खाना जो कहते हैं लोहे के बर्तन में या पीतल के या तांबे के बर्तन में ही बनाओ, तो उस हिसाब से मैं ज़्यादातर इसी कढ़ाई को यूज़ करती हूँ। और भी कढ़ाई है, सिल्वर की है और कई है, पर मैं ज़्यादातर इसको ही, नॉन स्टिक का मैं कोई बर्तन यूज़ नहीं करती। और ये कुकर भी साफ़ कर दिया है। रात में 2 सब्ज़ी बनाई थी, दाल बनाई थी चने की और जंगली कचरियाँ बनाई थी, तो वो आपको आगे ब्लॉग में देखने के लिए मिलेंगी। पूरा ब्लॉग देखना आप लोग, और आपको ब्लॉग आज अच्छा भी लगेगा। तो ये मैंने सारी साफ़ सफाई हो गई है, सिंक विंक सब साफ़ हो गई है, बर्तन भी मैंने कुछ नीचे लगा दिए हैं और डब्बे भी मैंने पोंछ वाछ कर रख दिए। इधर गैस का चूल्हा भी एकदम साफ़ कर दिया है। पहले मैंने अच्छी तरह से इसकी सब जूना से साफ़ किया था, फिर सक्षम के लिए बनाने लगी मैं। और तो आप लोग भी अपने बच्चों को ज़्यादातर ऐसी ही चीज़ें खिलाया करो, क्योंकि बाहर की ये
नूडल्स भी ये जिद करता है तो मैं इसके लिए लाकर बना देती हूँ, पर मुझे भी नहीं अच्छे लगते कि ये ऐसी चीज़ खाए। मैं तो कभी खाती ही नहीं हूँ मैगी नूडल्स, और इसके पापा भी बार बार मना ही करते हैं। तो ये सक्षम के लिए बन रहे हैं ओट्स। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसमें पौष्टिक कहने मतलब बच्चों के लिए अच्छा है खिलाने के लिए। तो बन भी झड़पेड़ी जाते हैं, 2 मिनट में बनकर रेडी हो जाते हैं। तो आप भी जिनके घर में छोटे बच्चे हैं लाकर खिला के देखिए। और ये बना रही हूँ मैं, रात चने की दाल बनाई थी तो दाल बच गई है, तो ये पराठे सेक रही हूँ, एक अपने लिए एक सक्षम के लिए। तो सक्षम को भी चने की दाल का पराठा खिला के देखूँगी अगर खाएगा। तो ये देखिए बस बन चुके हैं पराठे, और उसके बाद चाय बनाकर नाश्ता करूँगी। नहा धो ली हूँ, पूजा वूजा तो आज मेरी नहीं हुई है। और ये दूध भी मैंने उबाल कर रख दिया। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे। नाश्ता बनकर हो गया है रेडी, तो आप लोग भी खा लीजिए। रात की जंगली कचरियाँ बनाई है और चाय है और चने की दाल के पराठे हैं। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी किया करो।